हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा फोर्थ लेक्चर है एवरेज के ऊपर। तो पिछले 3 लेक्चर हमने थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे और यहाँ भी हम थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूँ आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ 11 नंबर इज 35 इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 32 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 37, देन फाइंड द 6th नंबर। मतलब क्या बोल रहा है कि 11 नंबर है, 11 नंबर का मीन जो होता है वो 35 है। मतलब ले लो n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, n10 और n11। ये सब का जो मीन है वो है 35। ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 32, मतलब पहले 6 का नंबर 32 और लास्ट के 6 का जो मीन है वो क्या है 37 है। तो पूछा 6th नंबर मतलब ये पूछा फर्स्ट 6 में, ध्यान से देखना, ये देखो फर्स्ट 6 में तो 6 भी आता है और लास्ट 6 में भी 6 आता है और पूछा है 6th। समझ रहे, फर्स्ट 6 में 32 आता है, ओके, और लास्ट 6 में भी 6 नंबर आ रहा है तो उसका 37 और बोला है 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमको पता है कि दो हमें मीन दिए कि 32 और 37, फर्स्ट 6 का 32 और लास्ट के जो 6 का 37। ओके, और पूछा भी हमें है ये फर्स्ट 6 में तो ये तो आ जाएगा और लास्ट 6 में भी ये आ रहा है, तो हमें एग्जैक्ट n6 की जो है वो वैल्यू चाहिए। ओके, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ मालूम क्या, देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे ना ये जो बचता है ना ये 5, उसको मैं लेता हूँ x और ये जो बचता है उसको मैं लेता हूँ y। क्यों, अगर मैं इसको यहाँ पे 32 ले लूँ ना तो n6 भी आ जाएगा और यहाँ पे अगर 30 से मिलूँ तो यहाँ पे भी n6 आ जाएगा, दोनों तरफ n6 आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या किया, जो ही बचता है n6 के बाद पहले उसको मैंने x ले लिया और जो उसके बाद होता है उसको मैंने y ले लिया। ओके, क्लियर। और हमें पता है कि 11 नंबर की जो मीन है, 11 नंबर का जो मीन है 35, मतलब 11 नंबर का मीन है, ये पूरे का मीन कितना 35 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको कि x प्लस n6 प्लस y अपॉन 11 इक्वल्स टू 35। क्लियर, समझ में आ गया। इसको मैंने x लिया, x प्लस 9x प्लस y करेंगे तो ये पूरे 11 नंबर आ जाएंगे और उसका मीन इक्वल्स टू क्या 35 है, तो डिवाइड बाई 11। क्लियर, तो अपन थोड़ा इसको सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा अपने पास x प्लस n6 प्लस y इक्वल्स टू 11 इंटू 35 कर देंगे तो होगा 385। क्लियर, ये समझ में आ गया। ओके, इतना समझ में आ गया। तो देखो उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग के 6 नंबर है उसका मीन क्या है 32, स्टार्टिंग के 6 नंबर ये। ओके, स्टार्टिंग के 6 नंबर ये, तो 5 को मैंने x लिया और 1 को मैंने एज इट इज रखा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है यहाँ से यहाँ तक का, कि बाकी के जो 6 नंबर है स्टार्टिंग उसका मीन है 32, मतलब x प्लस n6। 6 में तो n6 भी आ रहा है ना, बट मैंने इसको x लिया और इसको y लिया, तो x प्लस n6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 32। क्लियर, तो इसको आगे थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो x प्लस n6 इक्वल्स टू क्या है 32 इंटू 6। ओके, 32 इंटू 6। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो वैसे ही हम जिस तरीके से फर्स्ट 6 का निकाले उसके बाद लास्ट 6 का नंबर भी 37 है, तो लास्ट 6 के लिए भी यही करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट 6 के लिए y प्लस n6 इक्वल्स टू, उसका मीन क्या है 37 है, उसका मीन क्या है 37 है। तो y की वैल्यू यहाँ y की 30 सॉरी यहाँ पे डिवाइड बाय 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी y प्लस n6 इक्वल्स टू 37 इंटू 6। ओके, तो ये फर्स्ट 6 की है और ये किसकी है, ये वाली लास्ट 6 की है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया इतना। ओके, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हम लोग को पूछा क्या कि ये जो 6th वैल्यू है उसका आंसर, उसका नंबर बताओ कि कितना रहेगा उसका वैल्यू। ओके, तो देखो यहाँ पे से आप देखो, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बनाए थे फर्स्ट स्टेटमेंट से और यहाँ पे ये बना सेकंड इक्वेशन सेकंड स्टेटमेंट से, ये थर्ड इक्वेशन बना थर्ड स्टेटमेंट से। अपने को क्या चाहिए n6 चाहिए, बराबर क्या चाहिए अपने n6 की क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो ये x प्लस n6 जो है उसको अगर मैं इक्वेशन 1 में डालूं तो मेरे को y मिल जाएगा, है ना। अगर x प्लस n6 है, अगर मैं इसको इधर डालूं मेरे को y मिल जाएगा, या तो आप ये 1 में डालो तो आपको x मिल जाएगा। ओके, दोनों कोई भी करो, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसको फर्स्ट में डालता हूँ
x प्लस एन सिक्स की जगह पे ये 32 इंटू सिक्स लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 इंटू सिक्स प्लस वाई, ओके, इक्वल्स टू 385। क्लियर। और यहाँ पे ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 385, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा -192। ओके, यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 193। ओके, y की वैल्यू मिल गई 193। क्लियर। अभी अपने को क्या चाहिए, सिंपल x की वैल्यू, ओके, अभी सिंपल अपने को क्या चाहिए n6 की, y की वैल्यू क्या है 193 है, तो ये वाले इक्वेशन में और 193 डाल देंगे, पुट y इक्वल्स टू 193 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 193 प्लस n6 इक्वल्स टू 37 इंटू सिक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 222, ये n6 93 को यहाँ पे भेज देंगे अपन -193, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा अपने को 29। तो n6 की जो वैल्यू थी वो क्या है 29। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं। क्या किए, फर्स्ट वाले को x ले लिए, देन सेकंड वाले को क्या ले लिए y ले लिए। क्लियर। ये क्योंकि दोनों में आ रहा था n6 फर्स्ट सिक्स में भी और लास्ट सिक्स में भी, तो इसको x और इसको y लेके इसको हमने सलीव कर दिया, और बाकी तो आपको मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड से इक्वेशन बनाया, बाद में खाली पुट किया। ओके, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज बाय 2 एंड ईच ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स इज डिक्रीज बाय 4, व्हाट इज द न्यू एवरेज। एवरेज मतलब याद रखना, एवरेज मतलब वो मीन ही होता है, एवरेज और मीन एक ही होता है, तो इतना कुछ उसमें डिफर की बात नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में 6 नंबर है, उसका जो मीन है वो 32 है, मतलब 6 नंबर लेते हैं n1 n2 n3 n4 n5 और n6। ओके, 6 नंबर का मीन जो है वो है 32। तो क्या बोल रहा है, जो स्टार्टिंग के 3 नंबर है ना वो 2 से इंक्रीज हो रहे, और जो लास्ट के जो 3 नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो रहे। मतलब जो स्टार्टिंग के 3 नंबर है वो क्या 2 से इंक्रीज हो रहे, और जो बाद के 3 नंबर है वो क्या हो रहे -4 से डिक्रीज हो रहे। ओके, तो बोला है कि अब इसका मीन क्या होगा, तो क्या अब इसका मीन क्या होगा। ओके, समझ में आया ये वाला पार्ट। देखो, नंबर दिया है, मीन दिया है, तो सम निकालने होगा, अपने समझ जाएगा ना। सम क्या होगा इसका 32 इंटू 6, क्योंकि 6 नंबर है, 32 इंटू 6, तो सम मिल गया अपने को यहाँ पे। तो सिंपल सा ट्रिक है, हमने हर बार सॉल्व करते हैं। देखो क्या 3 में ऐड हो रहे और 4 3 से माइनस हो रहे, तो अपना जो सम है वो क्या है 32 इंटू 6, क्या कर रहा हूँ 6 नंबर ऐड कर रहा हूँ 2 करके 3 में, तो 6 ऐड हो रहे, प्लस 6 कर रहा हूँ, और माइनस क्या कर रहा हूँ 12, माइनस में कर रहा हूँ 12 अपॉन 6। ओके, अपॉन नंबर तो वही है, नंबर चेंज नहीं कर रहे, तो इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप क्या करो 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 6, तो 6 गॉन, कितना बचेगा आंसर आएगा 31। क्लियर, समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, 3 नंबर में अपन क्या 2 बढ़ा रहे, 32 इंटू 6 मीन तो निकालने आ जाएगा। मीन में क्या करो 6 को ऐड करो और माइनस क्या करो 12, -12 डिवाइड बाई 6 करो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके गाइस, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m इज n, मतलब 5 कंसेक्यूटिव नंबर है जो स्टार्ट m से हो रहा है, उसका एवरेज क्या है n है। ओके, तो पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद m2। ओके, देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर है जो स्टार्ट हो रहे हैं m से, उसका एवरेज क्या है n। m से स्टार्ट हो रहे 5, तो m एक होगा, एक m+1 होगा, एक m+2 होगा, एक m+3 होगा, और एक m+4 होगा। इसका जो एवरेज है वो क्या है, इसका एवरेज है n। ओके, इज n मतलब एवरेज n होता है। ओके, तो सम क्या हो जाएगा इसका, सम तो सिंपल आपको समझ जाएगा, यहाँ पे सम क्या हो जाएगा n इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5n, और ये नंबर कितने 1 2 3 4 5, तो 5n। क्लियर, सम तो समझ गया, सम आ गया यहाँ पे अपने पास। ओके, तो मुझे क्या करना है मालूम क्या, वैसे ही सेकंड स्टेटमेंट में अगर m2 से स्टार्ट हो रहा है नंबर और 6 नंबर है m2 m3 m4 ऐसा, तो बताओ उसका एवरेज क्या होगा। तो पहले मुझे ना यहाँ से m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, एवरेज इक्वल्स टू, एवरेज है ना ये फर्स्ट 5 का, एवरेज इक्वल्स टू m की वैल्यू चाहिए सब m प्लस कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 5m प्लस
10, क्योंकि मैं फाइन लिखूंगा तो मेरे को एम की वैल्यू नहीं मिलेगी, मेरे को एम की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैं सबको ऐड कर रहा हूँ अपॉन नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई नंबर कितने 5। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n इक्वल्स टू m प्लस 2 डिवाइड करेंगे 5 5 दोनों में कॉमन है, सॉरी दोनों के नीचे, तो 5 यहाँ पे कैंसिल और यहाँ पे आएगा 2, तो m प्लस 2 आ गया। n तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी मेरे को, m की वैल्यू मिल जाएगी n माइनस 2। ओके क्लियर, ये एवरेज के फॉर्मूले से हम गई। ओके, तो इसमें हमने सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज किया, आपको मतलब आप कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या किए, तो इसके यहाँ पे सिंपल से एक ही फॉर्मूला यूज किया, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन एन। एवरेज क्या था अपना, इसका एन था, सम में ये सम किया, क्योंकि अगर सम में ये लिख दूंगा ना एन तो मेरे को एम की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे क्या है सबको ऐड किया और नीचे नंबर ऑफ जितने नंबर थे। ओके, तो जैसे मेरे को क्या मिल गया एम की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर वही कंसेक्यूटिव नंबर है 6, ओके स्टार्टिंग विद m प्लस 2, 6 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टार्ट हो रहा है कंसेक्यूटिव नंबर 2 से m प्लस 2, तो 6, तो कितना m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6 एंड m प्लस 7, ये 6 नंबर। ओके, तो क्या पूछा है कि भाई इसका बता एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या, ध्यान से देखेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी के फॉर्मेट में है, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एपी के फॉर्मेट में तो स्टार्टिंग और एंड डिवाइड बाय 2 करते, तो m प्लस 2 प्लस m प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2m प्लस n प्लस 9 डिवाइड बाई 2। ओके क्लियर, देखो यहाँ पे अपने को m की वैल्यू मिली है, इधर m की वैल्यू क्या है n माइनस 2, तो m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देने का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 9, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सर डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे मेरे को आंसर मिल जाएगा 2n माइनस 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट को पहले ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 दोनों के नीचे कॉमन, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा n प्लस 2.5, मतलब ये कुछ इस तरीके का होता है। ओके, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो n कैंसिल, ये हो जाएगा 2.5, तो हो जाएगा n प्लस 2.5। तो मुझे सेकंड क्वेश्चन पूछा सेकंड का एवरेज कितना होगा, सेकंड का एवरेज होगा n प्लस 2.5। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट नहीं। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखिए, आपको समझ जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके गाइस, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट फाइंड एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर, 10 2 डिजिट के नंबर का एवरेज उसने फाइंड किया, व्हाइल कॉपिंग द नंबर बाय मिस्टेक ही राइट्स द वन नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज। ओके, मतलब जब वो आंसर कॉपी कर रहा था ना, समझो 2 4 2 डिजिट का नंबर है, तो उसने 2 4 के 4 2 लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया वही 2 डिजिट को, तो एज ए रिजल्ट हिज आंसर इज 1.8 लेस, तो उसके इंटरचेंज उसकी मिस्टेक की वजह से जो रिजल्ट है 1.8 लेस हो गया। तो पूछा क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, जो डिजिट जो इंटरचेंज हुए थे ना उसका डिफरेंस बताओ। ओके, जो उसने गलती किया था, मतलब देखो 2 डिजिट के नंबर है, तो उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल 24 लिखने का था उसको, तो उसने क्या किया 42 लिख दिया, ये एग्जांपल के तौर पे। ओके, 24 42 लिख दिया, तो इसकी मिस्टेक की वजह से क्या हो गया 1.8 लेस हो गया, 1.8 क्या हो गया लेस हो गया आंसर। तो पूछा है कि करेक्ट जो नंबर था उसका डिफरेंस क्या था फिर। ओके, मतलब देखो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, ए बी होगा बराबर, एक 10 पेज पे है अपना, और बी जो है वो किधर है, यूनिट प्लेस पे। ओके, यूनिट और 10 प्लेस पे। ओके, तो आपको देखो 10 का रूल तो पता होगा, यूनिट में तो कुछ भी नहीं होता। 10 का रूल मतलब जैसे कि 24 है, 24 को मैं क्या करूंगा 20 प्लस 4, तो क्या होता है 2 इंटू 10। 10 में हमेशा 10 प्लेस आपको रूल पता होगा, 10 यूनिट 10 का, यूनिट पे तो किसी से मल्टीप्लाई करते, जब भी 10 आता है तो उसको क्या इंटू 10 करते। 10 का रूल है, देखो जैसे कि 24 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको मैंने 20 प्लस 4 किया और 20 को मैंने 2 इंटू 10 किया, तो इसी तरीके से 10 प्लेस पे जब भी कुछ भी चीज आती है ना तो उसको इंटू 10 करते। ओके, ये तो आपको रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो पूछा है कि भाई देखो 10 नंबर थे, है ना, 10 में से उसने एक गलत लिख दिया, एक क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, तो देखो तो फिर बचे कितने नंबर, 9 नंबर सही है, उसमें से 9 नंबर तो सही है। हाँ, जो गलत लिखा ना
जो गलत लिखा उसको अपन लेते x। तो मतलब देखो अभी यहाँ पे सम ऑफ 9 नंबर बी x। ओके, मतलब 9 नंबर तो थे जो सही है, उसमें से एक जो नंबर गलत था वो हमने x अज्यूम कर ली। ओके, तो देखो अभी ध्यान से यहाँ पे देखना, ये देखो जो x प्लस ए बी अपॉन 10 ये जो था उसका, देखो ये जो था x प्लस ए बी बाई 10 ऐसा उसको लिखना चाहिए था, बट उसने कॉपी करी क्या लिख दिया x प्लस बी ए बाई 10। ओके, ये समझ में आया। ये x मतलब देखो 9 नंबर को, सॉरी अपन 9 नंबर को क्या लेते x अज्यूम कर लेते, और जो एक नंबर जो इंटरचेंज हुआ उसको अपन ए बी लिए। ओके, तो जो 9 नंबर को थे हमने क्या किया भाई, उसको x अज्यूम कर लिया, क्या 9 नंबर लेट बी x, और जो एक नंबर जो गलत हुआ उसको अपन ए बी देते, तो उसको लिखना चाहिए था x प्लस ए बी बाई 10, बट उसने गलती से लिख दिया बी एक्स प्लस बी इंटू ए बाई 10। तो इसकी गलती की वजह से डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे 1 - 8, मतलब 1 - 8 कम हो गया गलती की वजह से। ओके, लिखना चाहिए था उसको इस तरीके से, बट उसने लिखा इस तरीके से। ओके, डिफरेंस कितने का हो गया 1 - 8 का डिफरेंस हुआ, -1 - 8। ओके, क्लियर, समझ में आया। 9 नंबर को हमने एक्स अज्यूम किया, जो 10वां नंबर था उसको ए, वो 10वें नंबर के पूरी पिक्चर है ए बी, तो 9 नंबर प्लस ए बी डिवाइड बाई 10, तो 10 नंबर यहाँ पे हो गए, 9 नंबर प्लस ए बी 10 नंबर डिवाइड बाई 10। ओके, लिखना चाहिए था उसको ऐसा, बट लिख दिया उसने ऐसा। ऐसा लिखने की वजह से क्या हो गया, रिजल्ट में 1 - 1.8 जो है वो गिर गया। तो इसको भी थोड़ा ले लेते, नंबर को एक तरफ ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए बी बाई 10 माइनस एक्स माइनस बी ए बाई 10 इक्वल्स टू 1.8। ओके, 10 दोनों में सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, x प्लस ए बी माइनस एक्स माइनस बी ए बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1.8। ओके, तो 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भेजेंगे ऊपर, तो 1.8 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, x प्लस ए बी माइनस एक्स माइनस बी ए इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्लियर, ये ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए विच इज इक्वल्स टू 18। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 प्लेस पे जो भी रहेगा उसको क्या इंटू 10 होगा, मैक्स का रूल है। ओके, 10 प्लेस पे जो भी नंबर रहता है उसको इंटू 10, यूनिट प्लेस पे इंटू 1, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, तो 10 प्लेस पे क्या है, ये 10 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है। ओके, तो 10 प्लेस पे है तो इंटू 10 करूंगा, तो 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए विच इज इक्वल्स टू 18। जो भी 10 प्लेस पे रहता है उसको हमने क्या इंटू 10 करना पड़ता है, क्योंकि मैक्स का रूल है, यूनिट प्लेस पे इंटू 1 और 10 प्लेस पे इंटू 10, इसलिए यूनिट प्लेस पे किससे मल्टीप्लाई मत करो तो वही होएगा मतलब। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 9a हो जाएगा माइनस 9b हो जाएगा। क्लियर, 9a माइनस 9b इज इक्वल्स टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 18। क्वेश्चन में पूछा था कि a और b का जो डिफरेंस है वो बताओ, तो 9 को यहाँ पे मैं डिवाइड के लिए भेज दूँ तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 2। तो डिफरेंस ऑफ a माइनस बी इज 2। तो जो नंबर था, जो भी नंबर था, नंबर नहीं पूछा था, क्या पूछा डिफरेंस बताओ वो नंबर का, तो a माइनस बी क्या है, वो नंबर का डिफरेंस जो है वो क्या है 2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट यही था कि 10 प्लेस, याद रखना कि यहाँ पे आने के बाद 10 प्लेस पे जो भी नंबर है यहाँ पे देखो, ये a 10 प्लेस पे यहाँ पे और ये b 10 प्लेस पे यहाँ पे, तो क्या करने का उसको इंटू 10 करने का प्लस b और इंटू 10 यहाँ पे ये, क्योंकि 10 प्लेस पे हमेशा इंटू 10 होता है, क्योंकि मैथ का रूल है, आपको पता होगा स्कूल से आप पढ़ते हैं यूनिट 10, 100,000, 10,000। ओके, क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, एवरेज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 10 नंबर का स्क्वायर रूट करो, उसका एवरेज कितना होगा ये बताओ। तो आप ऐसा करते बैठोगे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 प्लस 4 प्लस जो भी है 18 16 48, तो सबका ऐड करने बैठेंगे तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, आंसर तो आ जाएगा उसमें से, बट आपको ऐसे सम के लिए फॉर्मूला बताता हूँ। देखो अभी आपको पूछे एवरेज निकालो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या पूछा है फर्स्ट 10 का पूछा है, फर्स्ट 10 का स्क्वायर रूट निकाले उसका एवरेज निकालो। ओके, तो ऐसे टाइम पे ना एक फॉर्मूला देता हूँ, हर टाइम पे वो काम आएगा। देखो सम ऑफ एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 6। ओके, यहाँ पे क्या करने का कि पूछा क्या है फर्स्ट 10 नंबर ना, यहाँ पे आपको ना इससे सम मिलेगा, खाली एवरेज नहीं मिलेगा, सम मिलेगा। ओके,
तो 10 नंबर का स्क्वायर पूछा स्टार्टिंग है 10, तो n कितना अपने पास 10, 10 प्लस 1 देन 2 इंटू 10 प्लस 1 क्लियर अपॉन में आएगा 6। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस 11 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 21, ये हो जाएगा 21 अपॉन ये हो जाएगा 6 यहाँ पे। ओके क्लियर, तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, देन ये हो जाएगा 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 3 3 1 ज़ा, ये होगा 3 7 ज़ा। ओके क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 11 करेंगे तो होता है 385। ये मिला अपने को सम, ये स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 का के स्क्वायर था उसका सम मिल गया। ओके, और इसका एवरेज निकालने का है ना हमें, तो सिंपल 385 डिवाइड बाय 10 कर दो तो एवरेज क्या आएगा 38.5। और बोलेगा फर्स्ट 20 तो यहाँ पे 20 20 20 माइन 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड बाय 6 तो रहेगा। ओके, तो ऐसे सब टाइम पे जब पूछेगा तो आप कैलसी देगी एग्जाम में तो आप कर सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का डिवाइड बाय 10, तो उस पर टाइम बच जाएगा। तो इससे अच्छा एक फॉर्मुला याद करो, सम मिल जाएगा यहाँ पे, सम मिलने के बाद उसको डिवाइड बाय सिंपल 10 कर दो। ओके, आपको समझ में आ गया। जितने भी क्वेश्चन है ये है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको खाली प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। ओके।